पिटीशन डिसमिस थोड़ी हुई है। पिटीशन सुनवाई होगी, ये ध्यान रखना है। बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा, ये मैं आपके साथ वचन दे रहा हूँ। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। जितने लोगों ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है, विदाउट आइडेंटिफाइड जिन लोगों ने एंट्री किया है, विदाउट बैच के, विदाउट यूनिफॉर्म जिन लोगों ने लाठियां भाजी है लोगों पर, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आपने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि पुलिस वालों ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने औरतों को पीटा, बच्चियों को पीटा, बच्चों को पीटा। कोई अस्पताल में जख्मी है, किसी का इलाज उसके घर पे हो रहा है, किसी के पांव टूटे हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का सर फूटा है, मगर ऐसे में जज साहब को वक्त नहीं है, उनके पास इस मुद्दे को सुनने का वक्त नहीं है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। हम इस उम्मीद में आज यहाँ आए थे कि 20 तारीख को देश के मासूम बच्चों पे पुलिस ने जो जुल्म किया था, और उस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील नरेंद्र मिश्रा जो चाहते थे कि जज साहब इस पर फौरी तौर पे कोई सुनवाई करें, हम इसी उम्मीद में आए थे कि जज साहब इस ताल्लुक से ज़रूर बोलेंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि जज साहब ने कहा, हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए। दोस्तों, सोचिए कितनी अफसोसनाक बात है ये। बच्चे पीटे गए, डंडे बरसाए गए। आपने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि पुलिस वालों ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने औरतों को पीटा, बच्चियों को पीटा, बच्चों को पीटा। कोई अस्पताल में जख्मी है, किसी का इलाज उसके घर पे हो रहा है, किसी के पांव टूटे हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का सर फूटा है, मगर ऐसे में जज साहब को वक्त नहीं है, उनके पास इस मुद्दे को सुनने का वक्त नहीं है। सोचिए, देश के आम लोग, आम जनता, स्टूडेंट्स ये किसी एक कम्युनिटी के नहीं है, ये किसी एक धर्म के नहीं है, ये किसी एक मजहब के नहीं है, ये किसी एक पार्टी के नहीं है। अगर पेपर लीक हुआ है तो सबका हुआ है। बच्चे अगर पीटे गए हैं तो सबके बच्चे पीटे गए हैं, किसी एक पार्टी के बच्चे नहीं पीटे गए हैं। ऐसे में जब नरेंद्र मिश्रा जी ने ये गुहार की कि सर बच्चों पे बहुत जुल्म हुआ है, वो बहुत सारी ऐसी वीडियो लेकर आए थे दिखाने के लिए कि देखिए सर कितना जुल्म हुआ है, इस पर सुनवाई होनी चाहिए। मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कह दिया कि इस पर ये सुनवाई नहीं हो सकती, हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए। अब बताइए, आम लोग अदालत से ही उम्मीद लगाते हैं। जब हर तरफ से उन्हें नाउम्मीदी नजर आती है तो उनको लगता है अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सहारा बचा है, अदालत का। लेकिन अदालत, और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है, वहां से भी स्टूडेंट्स को मायूसी हाथ लगी है। अब सोचिए, जो स्टूडेंट्स धरने पे बैठे हुए हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनको मारा गया है, जिनको पीटा गया है, जिन्हें दौड़ा दौड़ा कर बेइज्जत किया गया है, ऐसी एक वीडियो नहीं सैकड़ों वीडियो है। उनको एक उम्मीद थी, मगर उनकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। जज साहब के खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता, अदालत के फैसलों के खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता, मगर हम एक रिपोर्टर के नाते, एक गार्जियन के नाते, एक आम शहरी के नाते अफसोस का इजहार तो कर ही सकते हैं। ऐसे वक्त में जब लाखों स्टूडेंट्स को, लाखों गार्जियन को इस बात की उम्मीद थी कि हमें जिस तरह बेरहमी से अपने ही मुल्क की पुलिस ने पीटा है तो प्लीज़ हमारी सुनवाई कर लीजिए, मगर जज साहब ने एक झटके में कह दिया, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। अब बताइए, ऐसे में ये बच्चे जिनके सर से खून गिर रहा है, जिनके पाँव से खून गिर रहा है, जिनके हाथ से खून गिर रहा है, वो औरतें जिनको बुरी तरह पीटा गया है, वो अब कहाँ जाएं? जहाँ उम्मीद थी वहाँ से उनको मायूसी हाथ लगी है।
अब सोचिए इस देश में इंसाफ पाना कितना मुश्किल है। हम फिर भी कहेंगे आखिरी हमें जो उम्मीद रहती है वो अदालतों से होती है। भले ही आज बच्चों को झटका लगा हो, 20 लाख से ज़्यादा गार्जियन को जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया बच्चों ने उनके गार्जियन को झटका लगा हो, उन बच्चों को झटका लगा हो, उन बच्चों के जो चाहने वाले हैं जो उनका दर्द समझते हैं उनको झटका लगा हो, मगर अभी भी हमें अदालतों पर ही उम्मीद है और ऐसी उम्मीद करते हैं अदालत ही कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करेगी कि बच्चों को खुशी होगी कि जिन पुलिस वालों ने जिन पर हमें संभालने की जिम्मेदारी थी, जिन पर यह जिम्मेदारी थी कि वो हमारी सुरक्षा करें, उन्होंने हमें बुरी तरह से पीटा। तो देखना यह है कि जिन्होंने हमें पीटा है, जिन्होंने हमें दौड़ा दौड़ा कर मारा है, जिन्होंने हमें देश की राजधानी दिल्ली में लुटियन जोन में पार्लियामेंट के आसपास पीटा है, उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन होता है या नहीं होता है। दोस्तों हमारे साथ वही एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी हैं जिन्होंने हिम्मत की और जो बच्चों पर जुल्म हुआ था उसके लिए इनकी ये ख्वाहिश थी कि सुप्रीम कोर्ट को इस ताल्लुक से दखल देना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि सैकड़ों बच्चे पीटे गए, किसी का हाथ टूटा, किसी का पाँव टूटा, बच्चों की पिटाई हुई, औरतों की पिटाई हुई, सब कुछ हुआ, सारी दुनिया ने यह देखा, मगर सुप्रीम कोर्ट के पास इस चीज़ को सुनने के लिए वक्त नहीं है। प्रकार से पुलिस ने हिंसा की है वह हमारे लिए अन्यायपूर्ण है और हम सब प्रत्येक नागरिकों के लिए अन्यायपूर्ण है। जिस तरह से हम सबके बच्चे पढ़ते हैं और इस तरह से यदि पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप कोर्ट के माध्यम से आप चीजों को नहीं ऑब्जर्व करा पा रहे हो, नहीं मॉनिटरिंग करा पा रहे हो, कोर्ट से डायरेक्शन नहीं करा, तो ये सब देखिए कहीं ना कहीं वो लंबा विषय है और इसीलिए हमें इस चीज को लेकर के कोर्ट में हम लोग डेली करते हैं और ये हमारे लिए एक सोशल इश्यूज था, इसको हमें करना मस्ट था, वो मैंने किया। सर इतने बच्चे पीटे गए, सबने वीडियो पे देखा, इतने बच्चों को मायूसी नहीं हुई होगी आज सुप्रीम कोर्ट से? देखिए ये तो पर्सन टू पर्सन चीजें वेरीज करती हैं, किसको आप कहते हैं कि बहुत जघन्य है, किसको आप कहते हैं कि कम जघन्य है, किसको आप कहते हैं कि सामान्य है, किसको कहते हैं कि अच्छा है। ये सब तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी डिफिनीशन, अपनी अपनी परिभाषा है और हर व्यक्ति अपने परिभाषा के अकॉर्डिंगली हर चीजों को मेंशन कराता है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो सकता है कि उनके नजर में ये दिस इज टाइप्स ऑफ द मैटर दैट इन टुडेज दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर इतने बच्चे पीट गए, वीडियो दिख रही है और इम्पोर्टेंट लगता होगा, जैसा आपको लगता है कि ये कोई मैं अहम तो चीज पूरी नहीं है? तैयारी से गया था, मैं तो कल भी वीडियो लेके गया था, कल उनको दी गई है पेन ड्राइव, आज मैं वीडियो की दूसरी कॉपी लेके गया था कि पूरी कॉपीज है, एक वीडियोज नहीं है, 100 वीडियोज है, लॉट ऑफ बंच ऑफ द वीडियोज है। उसमें हर व्यक्ति जो पिटा गया है जिसके मोबाइल से ट्विटर में रहा होगा, बहुत सारे बच्चों के पास ट्विटर हैंडल होगा भी नहीं, जो ट्विटर्स में रहा होगा, सोशल मीडिया में वीडियोज को अपलोड किया होगा, मतलब विदाउट मोडिफाइड में म्यूजिक व्यूजिक भी डाल दिए जाते हैं, तो वो हमने सबको कोर्ट को दिखाया है, ऑब्जर्व कराया है और उसको मैंने 20 तारीख को भी कराया था, पर 20 तारीख का मामला कुछ और था। ये बर्बरतापूर्ण जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के चीफ पुलिस कमिश्नर जैसे ही बने वैसे के बाद शुरू कराया है, वो बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है, जघन्य है। उसके लिए मेरे पास संविधान में मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल जब संविधान इसको दोहराएगा तो ऐसा व्यक्ति आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। सर बच्चों को जिस तरह पीटा गया वो जगह सुप्रीम कोर्ट से भी नजदीक है, वो जगह पार्लियामेंट से भी नजदीक है, लुटियन जोन का इलाका है पूरा, इन बच्चों को कभी इंसाफ मिल पाएगा? 100% मिलेगा, वो तो मैंने बोला है, अभी बहुत सारे चैनलों में, आज पूरा देश के चैनल मुझे कवर कर रहे थे, सबके सामने बोला है, कोई पिटीशन डिसमिस थोड़ी हुई है, पिटीशन सुनवाई होगी, ये ध्यान रखना है, बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा, ये मैं आपके साथ वचन दे रहा हूँ, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। जितने लोगों ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है, विदाउट आइडेंटिफाइड जिन लोगों ने एंट्री किया है, विदाउट बैच के, विदाउट यूनिफॉर्म जिन लोगों ने लाठियां भाजी है लोगों पर, उनको छोड़ा नहीं। दोस्तों ऐसे वक्त में जब आप अपने घर में बैठकर आराम कर रहे हैं, बच्चों की पिटाई हुई है, इसमें अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील सामने आता है और वो चाहता है कि इन बच्चों के खिलाफ जो जुल्म हुआ है और जिन लोगों ने जुल्म किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, तो ऐसे वकीलों की भी तारीफ होनी चाहिए और ऐसे वकीलों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खड़े होना चाहिए कि कम से कम, जबकि ये बच्चे आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनके गार्जियन बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ऐसे में अगर कोई वकील उनका साथ देने के लिए आया है तो ये वाकई में कमाल की बात है। वकील साहब को लगता है कि देर सवेर जिन पुलिस वालों ने भी बच्चों पे जुल्म किया है उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। देखते ये है ऐसे पुलिस वालों ने, ऐसे रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने, ऐसे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने पहले भी बच्चों की पिटाई की है। जामिया का वाकया आप सब लोग अभी भूले नहीं होंगे, जामिया में कैसे बच्चों की पिटाई की गई थी, मगर मुझे नहीं लगता वहाँ किसी को सज़ा मिली होगी। लेकिन यहाँ एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि जिन पुलिस वालों ने भी ये जघन्य अपराध किया है बच्चों की पिटाई करने का,
उन्हें एक ना एक दिन सजा जरूर मिलेगी। देखते हैं ऐसे लोगों को सजा मिलती है या नहीं मिलती है।